मैंने बोला था शॉप पे जाके बात करती हूँ, तो अभी मैं बैठी हुई शॉप पे। हालांकि यहाँ पे ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा आवाज़ रहती है, लेकिन फिर भी बात तो हो ही जाएगी थोड़ी बहुत। तो आज का जो मेरा टास्क है शॉप पे आने के बाद में, वो ये है कि मुझे कुछ थैले बनाने, कैरी बैग आप कह सकते हो, और कुछ वीडियोज़ बनानी है, पोस्ट बनानी है। ये सारे काम मेरे को आज करने हैं, तो ये सारे काम कर लेती हूँ। और आप देख सकते हो कि स्टॉक थोड़ा सा कम हो गया है, तो ये भी लेकर के आना पड़ेगा। तो ये टाइम निकालना पड़ेगा किस दिन मैं जा सकती हूँ बोल के। और जैसे भी कुछ भी बनाती हूँ तो मैं आप लोगों को अपडेट ज़रूर करती हूँ। तो दोस्तों रात के 1:30 बज चुके हैं और अभी तक मैं जगी हुई हूँ, क्योंकि एक जो मैं ड्रेस प्रिपेयर कर रही थी लड्डू गोपाल जी की, वो कल डिस्पैच होनी है। तो उसके साथ एडिशनल एक दो चीज़ बनाऊँगी सोचा था। एक दो चीज़ तो नहीं बना पाई, लेकिन एक चीज़, एक छोटी सी टोपी मैंने बना ली एक्स्ट्रा पिंक कलर की, बेबी पिंक कलर की। आपको ड्रेस भी दिखाती हूँ। और जब मैं शॉप पे थी तो मैंने थोड़ा बहुत आज स्टिचिंग वगैरह भी की। लड्डू गोपाल जी की एक ड्रेस आधी अधूरी बना के छोड़ के आई हूँ। और कुछ क्लाइंट भी आते रहते हैं, तो बीच बीच में सामान वामान लेने के लिए, तो वहाँ पे भी टाइम लग जाता है। तो बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं की, जितनी की आपने देखी ली होगी। तो मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ और उसके बाद आज के ब्लॉग को यहीं पर हम एंड करेंगे। आप देख सकते हो ये ऑफ वाइट कलर का है किनारे पे। मुझे लगता है, हाँ नहीं, एक्चुअल कलर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कलर है ब्लू एंड ये वाइट नहीं है, ये ऑफ वाइट है। बहुत प्यारी ये ड्रेस है। इसके साथ अटैच्ड मैंने ये टोपी भी बना रखी है। ये ड्रेस जानी है ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ से एक ऑर्डर आया था। और ये एडिशनल मैंने एक टोपी और बना दी इसके साथ के लिए। मतलब ऑर्डर तो इसका ही था, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके लड्डू गोपाल जी के लिए, जो कस्टमर होते हैं तो दे दो, तो मुझे भी खुशी होती है। और जब कस्टमर को कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा मिलती है, चाहे वो छोटी सी टोपी हो, ये कोई उसके लिए नहीं, बेनिफिट के लिए नहीं, बट ये है कि एक हमारी तरफ से वो है कि सेवा हो जाती है। और सामने से तो अच्छा तो लगता है, ये देखो चाहे कुछ भी हो। तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा टोपी बना दी है पिंक कलर की। ये मैं भेज दूँगी, कल डिस्पैच कर दूँगी। और एक मैं और भी एक ड्रेस बना रही हूँ, जब बन जाएगी तो तब आपको दिखाऊँगी। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। तो आज मैं हूँ DG3 में, और जैसे कि आपको पता ही है घर की रजिस्ट्री हुई थी और 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया डॉक्यूमेंट इनके ऑफिस में ही पड़े हैं, क्योंकि 1-2 दिन तबीयत ठीक नहीं थी और बाकी काम बहुत सारा था, तो मैं आ नहीं पाई लेने। तो अभी मैं इनके ऑफिस से जाती हूँ, निकलते हुए आपसे बात करती हूँ। मुझे बहुत थोड़ी सी देर का काम था, रुकना था नहीं। डॉक्यूमेंट लेकर के मैं निकल गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ शॉप पे, और शॉप पे थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने 2 और बोर्ड बनाने के लिए दिए हुए थे, वो भी आज शाम को आ जाएंगे। अगर अभी आ जाते तो मैं अभी लगवा भी लेती, लेकिन अभी नहीं आएंगे, शाम को आएंगे। तो फिर देखो शाम को लग जाएंगे या फिर कल लग जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, GST के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ था, तो उसमें कुछ रिक्वायरमेंट आई है कि प्रॉपर्टी ओनरशिप के डॉक्यूमेंट अपलोड करो, बोर्ड दो, ये सब चीज़। तो वो सारा कुछ भी अपलोड करना पड़ेगा मेरे को कल तक एनी हाउ। तो ये 2 कामों की रिक्वायरमेंट है, ये सब चीज़ें कर लेती हूँ। तो बात तो और ब्लॉगिंग जो भी है वो ऐसे ही हो पाएगी अब चलते फिरते, क्योंकि टफ़ टाइम कहते हैं ना उसको, शॉप के लिहाज से। तो टफ़ टाइम भी नहीं कह सकते हो, लेकिन ऐसा है कि ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही। होएगी, सब चीज़ होएगी, आएगा रूटीन में। क्योंकि दोस्तों देखिए, जैसे ही GST आएगा तो ऑनलाइन चली जाऊंगी मैं। आई मीन कि ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे प्रेजेंट हो जाऊंगी। तो देखो, क्योंकि अभी जो मेन मकसद है वो है कि प्रमोट करना अपने बिज़नेस को। तो प्रमोट करने के लिए क्या है, जिसके पास फंडिंग है वो तो कर लेता है, हमको थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ता है। चलो देखते हैं। और अभी शॉप पे जाती हूँ, मुझे पोस्ट ऑफिस भी जाना है। वो ऑस्ट्रेलिया वाला ऑर्डर मेरा बिल्कुल रेडी है, उसको डिस्पैच करना है। उसके बाद घर भी जाना है, तो बहुत सारा काम है, तो करते हैं फटाफट से। दोस्तों शॉप पे ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, कुछ ना कुछ काम करती रह गई आज मैं। और अब घर जा रही थी, तो यहाँ पे रास्ते में कुछ टेंट वगैरह लगे थे, शायद कीर्तन था या जो भी था, तो इसलिए मैं बाद में इस पर वॉइस ओवर कर रही हूँ। अब घर जाके आपसे मिलती हूँ, संभव हो सका तो दोस्तों हरे कृष्णा राधे राधे। मैं आई हुई हूँ पोस्ट ऑफिस में, कोरियर करना था, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, ऑस्ट्रेलिया में कोरियर जाना था। ऑलरेडी इतना लेट कभी मेरे कोरियर नहीं हुए, और इस बार
मैं मतलब टाइम से पहले भेज देती, इस बार टाइम से एक दिन लेट भेजा है ड्यू टू आपको बताइए। और आज बोर्ड बन गए हैं लेकिन आए नहीं, बिकॉज़ जो बंदा है उसको कुछ काम आ गया तो वो डिलीवर करने नहीं आ सका, तो कल मॉर्निंग में ही अब बोर्ड भी लग पाएंगे। एनीवे अभी मैं घर जाके फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो आज ना बृहस्पतिवार है, तो यहाँ पे बृहस्पति बाज़ार लगती है, तो उसकी तैयारियाँ अभी दिन से ही होने लगी हैं। तो ये सोचिए कि हर इंसान अपने हिस्से की मेहनत करता है। देखिए हफ्ते में एक दिन बाज़ार लगता है और दूसरे दिन किसी और एरिया में बाज़ार लगता होगा, तो लेकिन ये देखिए ये यहाँ का कुछ ना कुछ पे भी करते होंगे जहाँ तक मुझे पता है। और शाम को भी बारिश हो सकती है। देखिए मौसम बिल्कुल ऐसा मौसम हो रहा है, लेकिन इन बेचारों को पता भी नहीं कि आज मतलब बारिश होगी तो ऑब्वियसली इनका नुकसान होता है, कोई कुछ काम नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी अपने हिस्से की मेहनत करते हैं। तो जब कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत काम हो गया या बहुत इतना मेहनत हो गई, तो मैं भी सोचती हूँ कि हर इंसान ही करता है अपने हिस्से की मेहनत। तो ये लोग तो हमसे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। आप ये देखिए, ये तो अगर मैं लास्ट कोने तक पैदल चलती चलती जाऊँगी तो आपको ऐसे दिखेंगे। अब ये थोड़ी देर बाद ये सारे लोग अपना सामान लेकर के आ जाएंगे और इनको खोल के ये वो होते हैं जैसे फोल्डिंग बेड, वो उतनी नहीं होते खाट टाइप की, उसको सीधे से बिछा करके इसको उल्टा करके इसके ऊपर सामान जमाएंगे। तो ये रहा मेरा पार्क, मेरा फेवरेट वाला। आज बहुत दिनों के बाद आ रही हूँ क्योंकि कोरियर करके आई, जाकि पैदल पैदल यहीं से चली जाती हूँ। सिर्फ 3-4 मिनट का ही फ़र्क पड़ता है, 5 लगा लो। अगर रिक्शा करके जाऊँगी तो 5 मिनट जल्दी पहुँच जाऊँगी, और ऐसे पैदल पैदल जाऊँगी तो 10-12 मिनट मुझे घर तक पहुँचने में अभी लगेंगे। तो बादल हैं, धूप नहीं है इस वजह से, वरना तो रिक्शा करना ही पड़ता है मुझे। और कल मेडिसिन लानी ही पड़ी मेरे को, मेरा कोल्ड वगैरह जा ही नहीं रहा था, और कंटिन्यू इतने दिन से कोल्ड की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था मुझे बुखार भी हो रहा है। तो भाई सेहत का ध्यान तो रखना पड़ेगा। और एक मेरे साथ माइनस पॉइंट ये है कि थोड़ी सी भी मैं बीमार पड़ती हूँ ना, मेरा पूरा चेहरा उतर जाता है, ऐसा लगता है कि बरसों से बीमार हूँ। चलो ठीक है दोस्तों, बाकी मैं आप लोगों से मिलती रहूँगी।